was just in January 2023 that the SP leader demanded a ban on Ramcharitmanas as well. Another reaction coming in from Minister in the Yogi Adityanath cabinet, Sanjay Nishad, who slammed SP Maurya for his comments. In fact, he says he's used indecent language indeed. Listen. Politics has been at the center stage in Indian political scene. We thought the technological shift and also generational shift will change that. But there are political leaders who are making statements regarding caste. How relevant are these? We have with us Mr. Sanjay Nishad to speak more on that, and also the statement of Swami Prasad Maurya. Sir, Swami Prasad Maurya जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद ने जड़ें खोखली कर दी हैं, हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है, और तभी आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता और पिछड़ों और दलितों का भी सम्मान होता। देखिए, ये सब निराधार बातें हैं और ऐसे ही नेता इस देश को खोखला कर रहे हैं। ये नेता जहां रस पाते हैं उनकी बात गाते हैं। ये कभी बहुजन समाज पार्टी में थे तो वहां रस खा रहे थे और लंबे समय तक वहां रस पा रहे थे, मजे खा रहे। जब ये वो छोड़ के आ गए भाजपा में, यहाँ जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। जब रस मिल रहा था, मंत्री थे, तब इन्हें जिसका रस खा रहे थे। अब इनको न सरकार में है नहीं, सत्ता में है नहीं। अब ये भाड़े के पहलवान बनकर इनके जो स्पीकर हैं, जो पार्टी है, वो जो चाहती है वो बुलवाती है। मैं इनसे चाहता हूँ, जो इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म नहीं है, तो इनके बाप ने जो इनको जब एडमिशन दिया था तो कम से कम वो टीसी प्रमाण पत्र समझ लाना चाहिए कि इनके बाप ने उन्हें कौन से धर्म में एडमिशन कराया था। चूंकि जब हम किसी भी स्कूल में जाते हैं उसमें धर्म लिखना पड़ता है। और आज के दिन में माननीय अखिलेश जी के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के नेता हैं, उनके पिताजी ने भी एडमिशन कराया होगा, किस धर्म का नाम लिखा। तो जो बाप की बात न मानता हो, धर्म के खिलाफ अधर्मी है। अभी जूता बच गया तो उसे क्या कह सकता, मैं तो अमर्यादित। तो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके ये लोग हैं। आज के दिन में मैं इनको, जिस पार्टी के अध्यक्ष जिस पार्टी में है तो उसका जो मुखिया होता है उसके नीचे सारे लोग होते हैं, तो ये मुखिया से लिखवाएं कि किस धर्म में है, वो लिख के दे दें माननीय अखिलेश जी कि हम हिंदू धर्म में नहीं है, तो ये बताने की कोशिश करेंगे मैं किस धर्म में हूँ। इस तरीके से हम लोगों ने हिंदू मुसलमान के बंटवारे झगड़े को खत्म कर दिया। अब इन लोगों की राजनीति खत्म हो गई है। अब हिंदू मुसलमान का खत्म हो गया, तब अंदर जातियों में झगड़ा लगाना चाहते हैं। तो ये देश को खोखला करने वाले ऐसे ही नेता हैं। एक तो जब नेतृत्व के साथ रहेंगे तो जुबान बंद रहेगी, जब सरकार में रहेंगे तब कोई काम नहीं करें। सरकार से जब बाहर आ जाएंगे तो सारा दुनिया याद आने लगेगा और पता चला ये दुनिया कौन है, दूसरे लोग जो उनको चाहते जो हैं। तो ये भाड़े के पहलवान हैं, भाड़े के पहलवानों से के ऊपर कोई जनता नहीं। हमारे जो समुदाय हैं, भगवान राम और निषाद राज का जो मिलन है, जो आत्म बाल सखा थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, और निषाद राज के उस गुरुकुल में, जो गुरुकुल था उसमें दो कुल के पढ़ते थे, निषाद राज कुल, एक रघुकुल के। उस गुरुकुल में राजनीति पढ़ाया जाता था, तब राम राज था, तब सुख का राज था। इनके गुरुकुल में कैसा खुल गया कि आज पिछड़ों के नाम पर राजनीति किया और एक लाइन भी पिछड़ों के नाम पर है। भाई हम भी इस देश की आज़ाद कराने वाली जाति हैं। हमारी फाइल ही गायब करा दिया। 2004 से 2014 तक इनकी सरकार थी। तो मेरा समुदाय तो आज भगवान राम को पा लिया और भगवान राम के सहारे निषाद राज की भी पहचान मिली कि निषाद राज ने सबसे पहले भगवान राम के अंदर भगवान की शक्ति देखी। और निषाद राज का किला है इलाहाबाद में, उससे पर्यटक स्थल घोषित करा दिया। 56 फुट की मूर्ति लग गई। वो एक विशाल अब समाज हमारा कहता है कि सोच बदल गया है। 20 करोड़ 38 लाख रुपए मैंने वहां दिला दिया। निषाद राज का किला बन रहा है, भगवान राम का भी किला बन रहा है, निषाद राज। अब निषाद अपने को गौरवान्वित हो रहा है कि हम क्योटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहना नहीं है, नीच नहीं है, हम निषाद राज के वंशज हैं। और आज के दिन में हर धर्म में लिखा हुआ कि पंचम वर्ण निषाद है। तो वो जिस धर्म के खिलाफ वो बोल रहे हैं, तो मेरे गांव में, निषादों के गांव में जाएं तो देखिए कैसा स्वागत होता है इनका। क्योंकि उन्होंने 1585 के नारे में बजाया और इनके आरक्षण पर लेदरमैन, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांशीराम हुए। तो इनकी सारी नौकरियों पर लेदरमैन को कब्जा करा दिया। ये जब उसमें थे, ये भाई जब ये बसपा में थे तो हमारे पिछड़ों की नौकरियों पर यही लोग कब्जा कराए लेदरमैन का। आज जब पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन हो गए मुलायम सिंह यादव, तो हमारे सारे नौकरियों पर जो पिछड़ी जात है वो मिल्कमैन का कब्जा है। ये नौकरियों पर कब्जा करवाने वाले लोग हैं, इस समाज को खोखला करने वाले हैं। हम लोग लड़ाई लड़कर हिस्सेदारी दिलाने वाले लोग हैं, हर जाति हर धर्म के बाद। इनकी जब सरकार थी तो बहन जी के पास किसी निषाद नेता का फोटो नहीं होगा खड़ा होने।